सोचो, तुम्हारे सामने एक दरवाजा है, भारी, ठंडा और बंद। उस दरवाजे के पीछे वही इंसान है जिसकी नजर, जिसकी छुअन और जिसकी तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन उस दरवाजे की चाबी सिर्फ एक चीज है, प्रूव योरसेल्फ। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्यार, आकर्षण या किसी का दिल जीतना आसान है। एक कॉम्प्लीमेंट, थोड़ी सी अटेंशन और बात बन गई। लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा अंधेरी और क्रूर है। ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे पहले ही इशारे पर हार मान लेते हैं। जब कोई टारगेट ठंडा पड़े, जब कोई हंसकर टाल दे या जानबूझकर तुम्हें इग्नोर कर दे, लोग समझते हैं शायद यह इंटरेस्टेड ही नहीं है और यहीं से उनकी हार शुरू हो जाती है। लेकिन सच्चे सेड्यूसर जानते हैं कि यह ठंडापन, यह कैप्रिशियसनेस, यह डिस्टेंस नो का इशारा नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ एक टेस्ट होता है, एक खतरनाक खेल, जहां सामने वाला यह देख रहा होता है कि क्या तुम सच में इतने गहरे उतरे हो, क्या तुम इतना रिस्क लोगे, क्या तुम उनके लिए हद से गुजर सकते हो। और यही इस लॉ का सबसे अंधेरा सच है। अगर तुमने खुद को प्रूव नहीं किया तो तुम उनके लिए कभी काबिल ही नहीं थे। जरा सोचो, एक बैटलफील्ड पर हो, तुम्हारे सामने दर्जनों दुश्मन खड़े हैं, लेकिन असली लड़ाई दुश्मनों से नहीं है। असली लड़ाई उस एक दिल के लिए है। बाकी सब हार मान जाएंगे। वे सोचेंगे ये मुश्किल है, मैं क्यों रिस्क लूं। लेकिन जो ठहरता है, जो हंसते हंसते मुश्किलों को पार करता है, जो खुद को साबित करने के लिए पागलपन तक कर जाए, वही जीतता है। काउंट ग्रैमंट को देखो, उसने अपनी प्रियतमा डिलोरम को हंसी में मेल्ट किया। उसने न कोई गुस्सा दिखाया, न कोई शिकायत, बस एक स्मार्ट इम्प्रोविजेशन, एक प्लेफुल ट्रिक, और अचानक उसकी रेजिस्टेंस पिघल गई। उसने साबित किया, मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आ सकता हूँ। और यही है सेडक्शन का पहला हथियार, पागलपन जैसी इंटेंसिटी से खुद को प्रूव करना। अब सवाल ये है, तुम्हारे पास क्या है साबित करने के लिए? क्या तुम उनकी हंसी जीत सकते हो? क्या तुम उनके संदेह तोड़ सकते हो? क्या तुम उनके राइवल्स को हराकर सबसे अलग खड़े हो सकते हो? क्योंकि याद रखो, ये दुनिया कायरों की नहीं है। ज्यादातर लोग मजाक उड़ने से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, और वही डर उन्हें साधारण बना देता है। लेकिन अगर तुमने एक बार सच में रिस्क लिया, सच में खुद को साबित किया, तो सामने वाला इंसान अपने सारे संदेह भूल जाएगा और तुम्हारे राइवल्स वे सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनकर रह जाएंगे। यही वजह है कि इस वीडियो में हम गहराई से उतरेंगे उस लॉ में जिसका नाम है प्रूव योरसेल्फ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम 3 रहस्यमयी परतें खोलेंगे। क्यों हर रिश्ते में, हर दिल के दरवाजे पर तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता है, चाहे वो प्यार हो, अट्रैक्शन हो या पावर। कैसे अलग अलग टारगेट्स को अलग अलग तरीके से प्रूफ चाहिए होता है। किसी को रिस्क दिखाओ, किसी को शब्द दो, किसी को बस अपना पेशेंस। और सबसे खतरनाक सच, अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए तो तुम्हारा हर कदम, हर अट्रैक्शन बेकार है। और अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, सोचो अपने लाइफ में वो एक इंसान कौन है जिसके लिए तुम्हें खुद को प्रूव करना है। क्या तुम उनके लिए रिस्क लोगे? क्या तुम उनके लिए मजाक का पात्र बनने का डर छोड़ दोगे? क्या तुम उनके सामने अपने राइवल्स को धूल चटा दोगे? नीचे कमेंट करके बताओ, किस चीज को साबित करने के लिए तुम सबसे ज्यादा तैयार हो? कौन सा रिस्क तुम उठाने को तैयार हो? और किसे देखकर तुम सोचते हो, हाँ इसके लिए मैं हद तक जा सकता हूँ? क्योंकि याद रखो, दुनिया के सबसे गहरे दिल भी सिर्फ उसी के लिए खुलते हैं जिसने पागलपन की हद तक खुद को प्रूव किया हो। तो बैठो, सुनो और इस डार्क जर्नी में मेरे साथ उतरो, क्योंकि अब हम सीखेंगे कि प्रूव योरसेल्फ सिर्फ एक रूल नहीं है, ये तुम्हारी जीत और हार के बीच की सबसे पतली, सबसे खतरनाक लकीर है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि किसी का दिल जीतने के लिए कैसे खुद को प्रूव करना है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। और हाँ, नीचे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि शायद तुम्हारी स्टोरी ही अगले वीडियो की शुरुआत बने। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, लॉ 26। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। किसी से कहना मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं दुनिया के हर पीड़ित इंसान के लिए तड़पता हूँ, ये सब शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। लेकिन जब ये शब्द किसी काम में नहीं बदलते, जब उनका कोई सबूत सामने नहीं आता, तब शक पैदा होता है। हो सकता है सामने वाला बस एक धोखेबाज हो, एक पाखंडी या फिर एक डरपोक। चापलूसी और मीठे शब्द बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, पर हमेशा नहीं। एक वक्त ऐसा आता है जब शब्दों को काम से साबित करना पड़ता है। सबूत क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका असर दोहरा होता है। पहला, यह लोगों के दिल में पल रही शंकाओं को मिटा देता है। दूसरा, तुम्हारे भीतर की कोई खूबी जब किसी काम के जरिए सामने आती है तो वो खुद ब खुद बेहद सेडक्टिव बन जाती है। एक बहादुर या निस्वार्थ काम किसी भी इंसान के दिल में गहरा असर छोड़ता है। और सच कहूं, तुम्हें हर बार जान दांव पर लगाने की जरूरत भी नहीं। कभी कभी सिर्फ नायकता का भ्रम ही काफी होता है। इस दुनिया में जहां लोग सिर्फ बोलते हैं, विश्लेषण करते हैं, बहस करते हैं, वहां जरा सा भी किया गया काम हवा में बिजली बनकर कौंधता है। और यही काम लोगों के दिलों में घुलकर उन्हें तुम्हारे जादू में बांध लेता है। लेकिन याद रखना, हर सेडक्शन आसान नहीं होती। हर बार रास्ते में रुकावटें आएंगी और यही रुकावटें असली सुख की भूमिका लिखती हैं। पर ज्यादातर बहकाने वाले हार मान लेते हैं। वे सामने वाले की ठंडक को गलत समझ बैठते हैं और जल्दी ही पीछे हट जाते हैं। यहाँ एक गुप्त नियम है, रेजिस्टेंस यानी विरोध दरअसल इस बात का संकेत है कि सामने वाला भावनात्मक रूप से शामिल हो चुका है। एकदम बर्फ सा ठंडा इंसान कभी विरोध नहीं करेगा, वो तो बस दूर और खाली रहेगा। सच ये है, विरोध हमेशा भावनात्मक होता है और भावनाओं को जूजित्सु की तरह उनके ही भार से पलटा जा सकता है। विरोध को तोड़कर उसे चाहत में बदला जा सकता है। अगर लोग तुम्हारा विरोध करते हैं क्योंकि वे तुम पर
भरोसा नहीं करते तो एक निस्वार्थ लगने वाला काम जिसमें तुम खुद को साबित कर दो उनका सबसे बड़ा इलाज है। अगर लोग तुम्हारा विरोध करते हैं क्योंकि वे सदाचारी हैं या किसी और के प्रति वफादार हैं तो यह और भी अच्छा है, क्योंकि सदाचार और दबा हुआ लालच सबसे आसान शिकस्त है। बस एक सही कदम चाहिए। जैसा कि महान प्रलोभिका नैटाली बार्नी ने लिखा था, ज्यादातर सदाचार दरअसल और गहरी बहकावे की मांग होती है। खुद को साबित करने के दो रास्ते। हर इंसान चाहता है कि जो सामने खड़ा है वो अपनी सच्चाई साबित करे, पर सवाल ये है कैसे। इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, अचानक उठाया गया कदम। जिंदगी में कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है जब सामने वाला तुम्हारी मदद चाहता हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो या बस एक साधारण सा एहसान। तुम इन मौकों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि ये मौके अचानक आते हैं और इन्हीं पलों में तुम्हारी असली पहचान बनती है। जब ये पल आए तो बस मदद मत करो, हद से आगे बढ़ो। जितना वो उम्मीद करता है उससे ज्यादा दो, ज्यादा पैसा, ज्यादा समय, ज्यादा मेहनत, अपनी हद से बाहर जाकर। याद रखो, बहुत बार सामने वाला ऐसे मौके खुद गढ़ेगा, सिर्फ ये जांचने के लिए कि तुम पीछे हटते हो या फिर चुनौती पर खरे उतरते हो। अगर तुम एक पल भी हिचकिचाए, एक कदम भी पीछे हटे तो सब खत्म। और जब काम पूरा कर लो तो अपनी कुर्बानी को शब्दों में मत बेचो, बल्कि उसे एहसास दिलाओ, थकी हुई आंखों से, अनकही झलकियों से या किसी तीसरे के जरिए फैलाई गई फुसफुसाहट से। बस इतना ही काफी है। दूसरा रास्ता, वह बहादुरी जिसे तुम पहले से योजना बनाकर अंजाम दो। ये रास्ता और भी खतरनाक है और उसी वजह से और भी ज्यादा सेडक्टिव। इसे कब करना है? जब बहकावे की यात्रा आधे रास्ते पर हो, जब अभी भी सामने वाले के दिल में कुछ शंकाएं जिंदा हो। अब तुम्हें एक ऐसा कदम उठाना है, नाटकीय, मुश्किल और दर्द मेहनत से भरा हुआ, कुछ ऐसा जो यह दिखाए कि तुमने उनके लिए कितना सहा है। याद रखो, खतरा हमेशा आकर्षक होता है। अगर तुम होशियारी से सामने वाले को किसी संकट में धकेल दो, किसी खतरे, किसी असहज मोड़ पर खड़ा कर दो, तो वही पल तुम्हारे लिए सुनहरा मौका बन जाता है। तुम सामने आते हो उसके मसीहा की तरह, उसके रक्षक की तरह, उस शूरवीर की तरह जिसे वह गुप्त रूप से चाहता था। और फिर वो भावनाएं, वो डर, वो राहत, वो कृतज्ञता धीरे धीरे एक ही दिशा में बहने लगती है, प्यार की दिशा में। 17वीं सदी का फ्रांस, 1640 का दशक। उस दौर में एक नाम था जिससे हर मर्द पागल था, मैरियन डेलॉर्मे। वो सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, बल्कि उस वक्त की सबसे बड़ी कोर्टिसन। उसकी सुंदरता का जादू ऐसा था कि कार्डिनल रिचलियू जैसे शक्तिशाली लोग भी उसके बिस्तर तक पहुंच चुके थे, और जिसे भी वो स्वीकार कर ले, वो आदमी समझो आधी दुनिया जीत चुका है। कहानी शुरू होती है काउंट ग्रामोंट से। सप्ताहों तक उसने मैरियन का पीछा किया, फूल, तोहफे, वादे, सब कुछ। आखिरकार मैरियन ने उसे एक तारीख दी। उस रात का इंतजार ग्रामोंट ने ऐसे किया जैसे कोई योद्धा अपनी सबसे बड़ी जंग का इंतजार करता है। लेकिन उसी दिन शाम को एक खत आया। मैरियन की लिखावट बेहद नर्म और प्यार भरे लहजे में, माफ करना, आज मेरे सर में भयंकर दर्द है, मैं पूरे दिन बिस्तर पर ही रहूंगी, हमारी मुलाकात अब किसी और दिन होगी। ग्रामोंट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन था ये सिर्फ एक बहाना है, मैरियन का सरदर्द नहीं, बल्कि कोई दूसरा मर्द उसकी जगह ले चुका है। और मैरियन वैसी ही थी, जितनी हसीन उतनी ही चंचल। लेकिन ग्रामोंट वो आदमी नहीं था जो हार मान ले। रात ढलते ही वो मैरियन के घर के इलाके मरे पहुंचा। गली की परछाइयों में छिपकर उसने इंतजार किया। तभी उसने देखा एक आदमी आ रहा है। वो था डुक दे ब्रिसाक। ग्रामोंट तुरंत समझ गया, आज रात मैरियन का बिस्तर उसके लिए सज चुका है। ब्रिसाक ने भी उसे देख लिया और चेहरा कसैला हो गया। पर इससे पहले कि कोई टकराव हो, ग्रामोंट ने चाल चली। वो तेजी से ब्रिसाक की ओर बढ़ा और कहा, मेरे दोस्त, मुझे एक बड़ी मदद चाहिए। मैं पहली बार इस मोहल्ले की एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। ये बस तैयारी का चक्कर है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी मदद करो, अपनी चोगा, क्लोक दो और मेरे घोड़े को थोड़ी देर टहलाओ, लेकिन ध्यान रहे कहीं दूर मत जाना। बिना जवाब का इंतजार किए उसने चोगा खींच लिया और ब्रिसाक के हाथ में लगाम थमा दी। अब देखो चालाकी, ग्रामोंट एक घर में दाखिल होने का नाटक करता है, फिर पीछे से निकलकर घूमा और सीधे मैरियन के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। नौकर ने उसे चौगे में देखकर उसे ब्रिसाक समझ लिया और भीतर बुला लिया। मैरियन का कक्ष। वो हल्के गाउन में सोफे पर पड़ी थी। ग्रामोंट ने चौगा उतारा। मैरियन चीख पड़ी, तुम? ग्रामोंट ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी हसीना, लगता है तुम्हारा सर दर्द गायब हो गया। मैरियन झुंझलाई, बोली, मेरा सर अभी भी दुख रहा है। और सुन लो, मुलाकात का वक्त मैं तय करूंगी, तुम नहीं। अभी निकलो यहाँ से। पर ग्रामोंट शांत रहा। उसने खिड़की खोली और नीचे चौक की ओर इशारा किया। वहाँ ब्रिसाक खड़ा था, मैरियन का घोड़ा लिए, एक नौकर की तरह चक्कर लगा रहा था। दृश्य देखकर मैरियन की हंसी फूट पड़ी। उसने ग्रामोंट को गले लगा लिया और कहा, मेरे प्यारे शेवालिए, मैं अब और विरोध नहीं कर सकती। तुम्हारी दीवानगी और अजीबोगरीब हरकतें माफ करने लायक हैं। उसने वादा किया कि आज रात ब्रिसाक सिर्फ घोड़े टहलाएगा, पर दरवाजा उसके लिए कभी नहीं खुलेगा और अगले दिन की रात सिर्फ ग्रामोंट की होगी। बाहर निकलते वक्त ग्रामोंट ने ब्रिसाक को चौगा लौटाया, माफी मांगी, इतना देर लगाने के लिए शुक्रिया भी कहा। और ब्रिसाक वो इतना भोला था कि मुस्कुराते हुए घोड़ा थामे रहा, ग्रामोंट को सवारी पर बिठाया और हाथ
खिलाते हुए अलविदा कहा। ये खेल सिर्फ मोहब्बत नहीं था, ये था दिमाग, चालाकी और सत्ता का नशा। कभी कभी बहकाने के लिए सुंदरता नहीं बल्कि चालबाजी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। काउंट ग्रैमंट की चाल अधिकतर लोग जो बहकाने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी सी बेरुखी देखी नहीं कि वे समझ बैठते हैं शायद ये मुझ में दिलचस्पी ही नहीं रखता। लेकिन हकीकत हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभी सामने वाला तुम्हें आजमा रहा होता है, देखना चाहता है कि तुम कितने गंभीर हो। उसका चिड़चिड़ापन, उसकी ठंडक दरअसल वही परीक्षा है। अगर तुम पहले ही मोड़ पर हार मान गए तो ये साफ है कि तुम्हारी चाहत सतही थी, पर अगर तुम डटे रहे और यह दिखा दिया कि तुम कितनी दूर तक जाने को तैयार हो तो उसका हर शक टूट जाता है। यही नहीं, तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी भी धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डरपोक होते हैं, अपनी इज्जत का सोचते हैं और कुछ भी खोने का रिस्क नहीं उठाते। और वहीं तुम अलग नजर आते हो। ग्रैमंट की जीत का राज कठिन या हठीले लक्ष्य के साथ डील करते वक्त सबसे बड़ा हथियार है इम्प्रोवाइजेशन, यानी मौके पर चाल चलना। जब तुम्हारा कदम अचानक उठे बिना चेतावनी के तो उसका असर सीधा दिल पर पड़ता है। सामने वाला हिल जाता है, उसकी भावनाएं ढीली पड़ जाती हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना, थोड़ी जासूसी करना हमेशा समझदारी है। सबसे जरूरी है तुम्हारा अंदाज। अगर तुम्हारा खेल हल्का फुल्का हो, तुम्हारी हरकतें मुस्कान लाएं, तो तुम्हारी चालाकी भी मोहक लगती है। तब तुम्हारी भूल भी मजाक बन जाती है और सामने वाला विरोध नहीं करता बल्कि उस मूड में बहने लगता है। याद करो, ग्रैमंट ने कभी शिकायत नहीं की, कभी गुस्सा नहीं हुआ, कभी बचाव में नहीं बोला। उसने बस एक खिड़की खोली और वहां खड़ा दिखा दिया ब्रिसक को, जो घोड़ा टहला रहा था एक नौकर की तरह। वो नजारा मैरियन दे लॉर्म के लिए सबसे बड़ा झटका नहीं बल्कि सबसे बड़ी हंसी था, और हंसी ने उसकी दीवारें गिरा दी। एक ही चाल में ग्रैमंट ने यह साबित कर दिया कि वह एक रात की मोहब्बत के लिए कितना आगे जा सकता है। साल 1810 पॉलिन का नया प्रेमी था, मेजर जूल्स टी कनुविल। पॉलिन को दांत में तेज दर्द था और दरबार का दंत चिकित्सक आया। उस समय बेहोशी की दवा या पेन किलर जैसी कोई चीज नहीं थी। जब दंत चिकित्सक ने अपने लोहे के औजार निकाले, पॉलिन घबरा गई। उसने इलाज से इनकार कर दिया। मैं ये दर्द सह नहीं सकती। तभी रेशमी गाउन में लेटा हुआ कनुविल हंसते हुए उठा और बोला, ये बस एक पल का दर्द है, एक बच्चा भी इसे सह सकता है। पॉलिन ने व्यंग्य किया, तो फिर तुम करके दिखाओ। और तभी कनुविल ने कुछ ऐसा किया जिसने पॉलिन की दुनिया बदल दी। वह दंत चिकित्सक के पास गया, अपने ही एक पूरी तरह स्वस्थ दांत को चुनकर बोला, इसे निकालो। प्लायर दांत पर जमी। दर्द असहनीय था, खून बहने लगा, लेकिन कनुविल ने पलक तक न झपकाई। पॉलिन ने पहली बार किसी पुरुष को अपने लिए इतना करते देखा। उसका डर गायब हो गया। उसने अपना दांत निकलवाया, लेकिन दिल में कनुविल की छवि हमेशा के लिए बैठ गई। दृश्य 2, प्रेम की परीक्षा। यह रिश्ता कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि पॉलिन कभी किसी एक के साथ ठहरती ही नहीं थी। लेकिन कनुविल साधारण प्रेमी नहीं था। जब नेपोलियन ने उसे स्पेन भेजा तो वह घोड़े पर दिन रात बिना खाए पिए दौड़ता रहा। न दुश्मन से डरा, न नींद से। काम पूरा कर तुरंत पेरिस लौटा, सिर्फ पॉलिन को देखने के लिए। फिर से आदेश मिला, फिर से चला गया। महीनों बाद लौटा और पॉलिन ने वही निष्ठा दिखाई जो उसने पहले कभी किसी के लिए नहीं की थी। दृश्य 3, अंतिम गवाही। 1812 की रूस यात्रा। जंग भीषण थी। मेजर कनुविल बहादुरी से लड़ा और युद्ध भूमि पर शहीद हो गया। पॉलिन, जो कभी किसी प्रेमी के जाने का दुख नहीं मनाती थी, इस बार टूट गई। वह उसका इकलौता प्रेमी था जिसका उसने इंतजार किया और जिसकी मौत पर शोक मनाया। पॉलिन जैसी औरत, जिसके लिए हर रिश्ता एक खिलौना था, अचानक क्यों बदल गई? क्योंकि कनुविल ने उसे सिर्फ आकर्षण या रोमांस से नहीं जीता, बल्कि दर्द, बलिदान और खतरे से अपना प्रेम साबित किया। उसका साहस उसके दिल की सबसे गहरी परतों में उतर गया। सबक: सच्चा आकर्षण सिर्फ सुंदरता, बुद्धि या शब्दों से नहीं आता। असली मोहब्बत की नींव उस पल में रखी जाती है जब आप किसी और के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं। खतरा, बलिदान और निडरता, ये भावनाएं दिल को बांध लेती हैं और साधारण आकर्षण को अमर प्रेम में बदल देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा लक्ष्य, टारगेट, तुम्हारे जाल में फंसने ही वाला होता है। वो तुम्हारी तरफ खींच चुका होता है, लेकिन अचानक वो पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके मन में शक की एक छाया उतर चुकी है। उसे लगने लगता है कि शायद तुम्हारा मकसद सच्चा नहीं है। शायद तुम सिर्फ उसकी देह चाहते हो, या उसकी ताकत, या उसके पैसे। ज्यादातर लोग असुरक्षित होते हैं और यही असुरक्षा, यही शक एक पूरे खेल को तोड़ सकती है। पॉलिन बोनापार्ट, नेपोलियन की बहन का उदाहरण लो। वो तो आदत से मजबूर थी पुरुषों को सिर्फ अपने सुख के लिए इस्तेमाल करना, और उसे भी पता था कि उसके प्रेमी भी उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी सेक्स के लिए, कभी राजनीतिक फायदे के लिए। वो औरों की तरह दिखाती थी कि उसे कोई परवाह नहीं, एक ठंडी निष्ठुर औरत। लेकिन सच ये था कि उसके भीतर गहरी असुरक्षा थी। उसका डर ये था कि कोई भी आदमी उसे कभी सच में प्यार नहीं करेगा। और फिर आया कनुविल। उसने क्या किया? उसने बातें नहीं की, उसने बलिदान किया। उसने उसके लिए अपने दांत तक का त्याग कर दिया। उसने अपने करियर को दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसकी इन कुर्बानियों ने एक पूरी तरह स्वार्थी औरत को बदल कर रख दिया। वो पॉलिन, जो किसी पर भरोसा नहीं करती थी, पहली बार झुक गई, क्योंकि उसने देखा ये आदमी सिर्फ मेरे शरीर या नाम के पीछे नहीं है, ये मुझे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। सच ये है, उसकी वफादारी भी पूरी तरह निस्वार्थ नहीं थी। कैनुविल के बलिदान ने उसके अहंकार, वैनिटी को सहलाया। वो सोचने लगी,
अगर मैं इतनी कीमती हूँ कि कोई मुझ पर ये सब कुर्बानियां कर सकता है तो मुझे भी उतना ही वफादार होना चाहिए। यानी उसके भीतर की छिपी हुई असुरक्षा को उसी के हथियार से हराया गया। सीख क्या है? अपने त्याग को दृश्य बनाओ, लेकिन कभी उसके बारे में डींगे मत मारो। तुम रातों की नींद गंवा दो, बीमार पड़ जाओ, अपना वक्त और पैसा गंवा दो, इवन अपनी इज्जत और करियर तक खतरे में डाल दो। ये सब दिखाई देना चाहिए। तुम थोड़ी अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन भी कर सकते हो, लेकिन कभी पीड़ित मत बनना, क्योंकि जब पूरी दुनिया स्वार्थ में डूबी है, जब हर इंसान के पीछे कोई ना कोई एंगल छुपा होता है, तब तुम्हारा एक सच्चा निस्वार्थ और चिवलरस एक्ट लक्ष्य के दिल के सबसे गहरे डर को तोड़ देगा और वो तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगा। कभी सोचा है कि इंसान की असली पहचान बातों से नहीं बल्कि बलिदान से होती है। दुनिया आपको उसी दिन गंभीरता से लेना शुरू करती है जिस दिन आप किसी के लिए अपने समय, मेहनत, नींद और आराम की बलि देते हो। और यही है सेडक्शन की लॉ, प्रूव योरसेल्फ। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हारे लिए आधी रात को बिना थके भागे, अगर कोई तुम्हारे लिए अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दे, तो क्या तुम उसे नजरअंदाज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बलिदान एक ऐसी भाषा है जिसे हर दिल समझता है। लेकिन यहीं पर खेल और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हर बलिदान, हर त्याग, हर रिस्क एक परीक्षा है, और यही परीक्षा तय करती है कि तुम सिर्फ एक और चेहरा हो उनके लिए या फिर उनकी दुनिया का सबसे अहम किरदार। याद रखो, प्रूव योरसेल्फ सिर्फ एक एक्शन नहीं, ये एक इल्यूजन है। तुम्हें त्याग करना है, लेकिन उसे इस तरह दिखाना है कि वो सोचे ये सब मेरे लिए किया गया है। तुम्हें दर्द सहना है, लेकिन उसे ऐसे पेश करना है कि वो महसूस करे, कोई मुझे इतना चाहता है कि अपनी खुशियां छोड़ दी। यहीं से शुरू होता है वो खेल जहां तुम उनका दिल जीतते हो, जहां उनके संदेह, उनके शक, उनके डर सब पिघल जाते हैं और तुम उनकी नजरों में एक नायक, एक रक्षक, एक उद्धारक बन जाते हो। लेकिन सुनो, हर इंसान अलग है। कुछ के लिए तुम्हारा बलिदान तुम्हारी ताकत की निशानी होगा, लेकिन कुछ के लिए वही चीज तुम्हारी कमजोरी लग सकती है। इसलिए कभी भी अंधा होकर अपना सब कुछ मत दांव पर लगाना, बल्कि जानो उनके अंदर का डर, उनकी असुरक्षा, उनकी जरूरत, और फिर उसी जगह वार करो, क्योंकि सही जगह किया गया बलिदान हमेशा अमर हो जाता है। और अब सवाल तुमसे है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम भी किसी के लिए प्रूव योरसेल्फ कर सको? क्या तुम जानते हो कि कौन सा बलिदान उनके दिल को छू लेगा और कौन सा तुम्हें सिर्फ मजाक बना देगा? और सबसे जरूरी, क्या तुम इस खेल में इतना धैर्य रख सकते हो कि सामने वाला तुम्हें सिर्फ चाहना ही नहीं बल्कि तुम्हें कभी खोने से डरने लगे? अगर हाँ, तो तुम सेडक्शन की सबसे गहरी शक्ति को अनलॉक करने वाले हो। लेकिन अगर नहीं, तो याद रखो, दुनिया उन लोगों पर हंसती है जो बलिदान का नाटक करते हैं पर साबित कुछ नहीं कर पाते। तो बताओ, तुम कौन हो? एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए अपनी हदें तोड़ देता है, या फिर सिर्फ बातें करने वाला जो कभी सच में प्रूव योरसेल्फ नहीं कर पाता? कमेंट करो, क्या तुम किसी के लिए इतना कर पाओगे कि वो हमेशा तुम्हें याद रखे? और अगर तुम इस डार्क लॉ ऑफ सेडक्शन को सच में समझना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारे लिए जरूरी है। याद रखो, दुनिया भूल जाती है तुम्हारे शब्दों को, लेकिन तुम्हारे बलिदान की छाया हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहती है। ये थी लॉ ऑफ सेडक्शन, प्रूव योरसेल्फ। अब खेल तुम्हारे हाथ में है।